मलिक अहमद नवाज साहब, बहुत सारे लोग हैं जो बार-बार सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अभी जो रियल एस्टेट की हालिया सूरत-ए-हाल है, इसमें आपको कब तक कोई बेहतरी होती नज़र आ रही है? ऐसा है कि रियल एस्टेट की जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, ये दिन ब दिन बेहतर होती आप लोगों को नज़र आएगी। मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रियल एस्टेट की मार्केट में थोड़ा सा जो है वो स्लम्प आया। वो सिर्फ डॉलर की प्राइस हाइक और बैंक्स का इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होना था। और तीसरा फैक्टर जो हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी उसकी वजह से। तो जैसा कि अब सब लोगों के नॉलेज में है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 माह के अंदर जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 10 to 14% के दरमियान होगा। और उस वक्त जो है ये स्पेल आपका जो है वो रियल एस्टेट की तरफ आएगा। और दूसरी बात ये है कि पिछले आप चंद माह से देखें कि डॉलर भी स्टेबल है। तो अब जब डॉलर स्टेबल हो जाएगा तो वो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डॉलर के अंदर जा रही थी वो आपकी रियल एस्टेट के अंदर आएगी। दूसरा, मैं अपने रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स और परचेजर के लिए ये कहना चाहूँगा कि इट वाज बेसिकली अ करेक्शन फेज। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर एक सर्टन हाइट के बाद और एक हाइप के बाद एक करेक्शन आती है और एक रियल वैल्यू जो है वो सस्टेन करती है मार्केट में। लाइकवाइज इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर ये जो रियल एस्टेट के अंदर एक आर्टिफिशियल बबल था, वो आर्टिफिशियल बबल जो है वो क्रैक हुआ और तमाम प्राइसेस अपनी जो है वो रियल वैल्यू के ऊपर आई और डिफरेंट मुहर्रिकात थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिसंबर रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। लेकिन उस बूस्ट से बेनिफिट्स वही लोग ले सकेंगे जो अपना होमवर्क जो है वो तैयार करके बैठे होंगे। और जो इस वक्त जेन्युइन बायर्स हैं उनके लिए इट इज़ वेरी हाई टाइम टू परचेज। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी पार्शियल पार्किंग का टाइम जो है वो 6 मंथ्स है, 1 ईयर है, 5 ईयर्स है या उसकी टाइम लाइन क्या है। तो उसके परव्यू के अंदर जो है वो मजीद बेहतर एडवाइस हो सकती है।